नमस्कार, जय हिंद। एक अनुमान के मुताबिक भारत में पौने 2 लाख से 2 लाख सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी मौजूद है। आप इससे समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी ऑफिसर का कितना अधिक डिमांड है। ऐसे भी किसी भी एस्टैब्लिशमेंट, कोई भी प्लांट हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, उन सभी जगह पर एक अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर का बहुत अधिक डिमांड है। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर का वीडियो लेकर आ रहा हूं। क्योंकि सिक्योरिटी ऑफिसर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसीलिए सिक्योरिटी ऑफिसर पे एक वीडियो नहीं बल्कि पूरा वीडियो का सीरीज लेके आ रहा हूं। और इस वीडियो के सीरीज में 4 वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूं। सबसे पहला वीडियो ये रहेगा कि एसओ सिक्योरिटी ऑफिसर के इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। यानी कि आप अगर सिक्योरिटी ऑफिसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कैसे आपको तैयारी करनी है, इसके बारे में पूरा वीडियो में बताया जाएगा। दूसरा, कि सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उन्हें क्या क्या काम करना होता है, उसके बारे में उस वीडियो में बताया जाएगा। तीसरे वीडियो में कि इंटरव्यू के दौरान सिक्योरिटी ऑफिसर से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और उन सवालों के क्या सबसे अच्छा जवाब हो सकता है ताकि उसका सिलेक्शन हो सके, इसके बारे में उस वीडियो में बताया जाएगा। चौथा वीडियो में यह बताया जाएगा कि एक सफल सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए क्या-क्या गुण होने चाहिए, क्या-क्या उनमें स्किल होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। तो सबसे पहले इस पार्ट 1 में हम आपको ये बताएंगे कि सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर दरअसल गार्ड और सुपरवाइजर से सीनियर होता है। सिक्योरिटी ऑफिसर का काम जो होता है वो गार्ड और सुपरवाइजर से अलग होता है। सिक्योरिटी ऑफिसर का काम एक टीम लीडर के रूप में होता है, एक मॉडल के रूप में होता है, टास्क मास्टर के रूप में होता है। दरअसल मैं ये कहना चाहूंगा कि सिक्योरिटी ऑफिसर खुद काम करने से ज्यादा अपनी टीम मेंबर से काम करवाने में उनका रोल ज्यादा होता है। उनकी भूमिका ये होती है कि पूरे टीम को एक टीम के तौर पे रखें और जो कंपनी के सिक्योरिटी के टारगेट्स हैं उन सबको पूरा करवाएं। तो अब शुरू करते हैं कि सिक्योरिटी ऑफिसर के इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर के इंटरव्यू की तैयारी 3 स्टेज में किया जाना चाहिए। सबसे पहला ये कि इंटरव्यू से पहले क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। दूसरा, कि जब आप इंटरव्यू के साइट्स पे पहुंच गए हैं तो और इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको क्या-क्या ध्यान में रखना है। तीसरी बात, एक बार जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है तब आपको क्या करना है, क्या-क्या ध्यान में रखना है, इन सारी बातों को इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले इंटरव्यू से पहले की क्या-क्या तैयारी करनी है, इस पे देखें। सबसे पहला आपको ये है कि जिस कंपनी में भी आपको इंटरव्यू देने जाना है, जिस एजेंसी में भी इंटरव्यू आपको देने जाना है, तो हमेशा वहां से जॉब डिस्क्रिप्शन आता है। यानी कि वहां आपको क्या-क्या काम करना है उसका पूरा डिटेल आ जाता है। उस जॉब डिस्क्रिप्शन को आप अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए क्या स्किल की जरूरत है, किस तरह की पर्सनालिटी की जरूरत है, किस तरह के सिक्योरिटी एक्सपीरियंस की जरूरत है, कंपनी एक सिक्योरिटी ऑफिसर से क्या उम्मीद करता है, क्या एक्सपेक्टेशन करता है, इन सब के बारे में जॉब डिस्क्रिप्शन से पता चल जाता है। जब आपको ये पता चल जाता है तो इससे फायदा क्या होता है कि आपको ये समझ में आता है कि उस कंपनी में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा, कंपनी के बारे में सूचना हासिल करना चाहिए। यानी कि जैसे कंपनी क्या काम करती है, कंपनी कितनी बड़ी है, कंपनी का क्या साइज है, उसका एनुअल टर्नओवर क्या है, कितने वहां पे मैन पावर काम कर रहे हैं, इस तरह की जानकारी हासिल करनी चाहिए। और हासिल करने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये हो सकता है कि जो कंसल्टेंट है जिसने आपको फोन किया है
उस कंसल्टेंट से आप कंपनी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, उस कंपनी के वेबसाइट पे जाके ये सारी जानकारी हासिल करें। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आपके कोई परिचित हों तो आप उनसे पूछ सकते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करें, उनसे अगर आप जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप उनसे तो ये भी पूछ सकते हैं कि वहाँ की सिक्योरिटी कैसे काम करती है, क्या-क्या चीजें अच्छी बातें हैं, वहाँ पे क्या कमियां हैं, ये सारी बातें आप पूछ के आप ज्यादा से ज्यादा कंपनी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इससे आपको इंटरव्यू की तैयारी करने में आसानी होगी। अब इसके बाद, इन सब के करने के बाद, आप लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाएं। यानी कि इंटरव्यू के दौरान क्या-क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उन सारे सवाल को आप नोट डाउन करें। आमतौर पे जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन, टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपकी पर्सनालिटी के बारे में पूछा जा सकता है, आप कैसे टीम वर्क करते हैं, आपका मैनेजमेंट कैपेसिटी क्या है, लीडरशिप क्वालिटी क्या है, आप इनिशिएटिव कैसे लेते हैं, आप इंसिडेंट मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इन सब के बारे में, आपकी जो पर्सनैलिटी से जुड़ी बातें हैं उस पर सवाल आपसे किए जा सकते हैं। फिर सिक्योरिटी रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। कुछ दूसरे नॉलेज भी आपसे लिए जा सकते हैं, जैसे कि फायर सेफ्टी के बारे में, मॉक ड्रिल के बारे में, एडमिन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कंप्यूटर नॉलेज के बारे में, मेल आपको लिखने आता है कि नहीं, इस तरह की जानकारी भी वो हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, कि आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आप एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर कैसे इस पे कार्रवाई करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि आप मेन गेट पे हैं और उसी समय पास के गांव से 30-35 लोग का मॉब आ गया है, आप इस मॉब से कैसे हैंडल करेंगे। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि आपके प्लांट में या आपके साइट के किसी हिस्से में कोई वर्कर गिर गया है और उसे काफी ज्यादा चोट लग गई है, वहां भीड़ इकट्ठी हो गई है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो इस तरह से कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मॉक इंटरव्यू करना चाहिए। यानी कि आप अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ जो सिक्योरिटी में काम करें या आप अपने किसी अच्छे सीनियर के साथ मॉक इंटरव्यू करें। मॉक इंटरव्यू से क्या मतलब होता है कि बिल्कुल इंटरव्यू का एक कृत्रिम रूप से आप करें, कि जिसमें आपके जो सीनियर हैं आपसे सवाल पूछते जाएंगे और आप उसका आंसर देते जाएंगे। तो ये मॉक इंटरव्यू आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इससे आप सवाल का अच्छे तरीके से जवाब देने में सक्षम हो सकते हैं। और ऐसे में जब आप इंटरव्यू देने के लिए, एक्चुअल इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, तो उस समय आप बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके जो अपडेटेड बायोडाटा है उसकी 2 कॉपी रख लें। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है उसे रखें। प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि आपने फायर सेफ्टी में या सिक्योरिटी में, फर्स्ट एड में, इस तरह की जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उसको अगर आपने कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट भी रखें। सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी रखें कि आप जिस कंपनी में काम पहले करते रहे हैं वहां का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको भी रखें। जिस कंपनी में आप अभी काम कर रहे हैं वहां का जो ऑफर लेटर है, वहां से अगर आपको कोई अप्रिसिएशन लेटर मिला है, उसकी जो सैलरी स्लिप है, इन सबको भी अपने साथ रखें। इसके अलावा कुछ जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी रखें, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेडिकल फिटनेस, पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट साइज के फोटो, फोटोकॉपी सेट, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स का एक एक फोटोकॉपी सेट भी रखा रखा करें। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से आप अपनी फाइल में रखें। जैसे कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट है, मान लिया आप ग्रेजुएट हैं तो सबसे ऊपर ग्रेजुएशन का, फिर क्लास 12th का, फिर क्लास 10th का, इस तरह से सर्टिफिकेट रखें। इसके अलावा जहां भी आपको इंटरव्यू देने जाना है तो उसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। यानी कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है तो आप एग्जिस्टिंग एजेंसी जहां काम कर रहे हैं उनसे आप छुट्टी ले लें। वहां जाने के लिए टिकट लेने की एडवांस में जरूरत हो तो टिकट ले लें, वहां रहने का इंतजाम कर लें, ताकि आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो आपके दिमाग में किसी तरह की चिंता नहीं हो, आप साइट पे पहुंचे और बेहतर तरीके से इंटरव्यू दे सकें। इसका मकसद यही है। इसके अलावा ड्रेस कोड की तैयारी करके रखें। चूंकि सिक्योरिटी ऑफिसर एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट होता है, इसलिए आप फॉर्मल ड्रेस में जाएं। आमतौर पर तरीका यही होता है कि फॉर्मल पैंट शर्ट पहने, टाई लगाएं, ब्लैक शूज पहने, ब्लैक सॉक्स पहने। जो
आपके ड्रेसेज हो, सूट पहने तो वो डार्क कलर का, कोई चमकीला इस तरह का सूट पहनने से बचें। आप बाल छोटे बना के रखें, मूछें ट्रिम करके रखें, सेविंग जरूर करके रखें, शूज की प्रॉपर क्लीनिंग करके रखें। तो इस तरह से आपके अगर ड्रेस अच्छा रहता तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत बढ़िया बनता है, और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है। तो इसलिए आप अपने ड्रेस कोड पर बहुत फोकस करें। इसके बाद आप चलते हैं, आपने इंटरव्यू से पहले की सारी तैयारी कर ली। अब चलते हैं कि इंटरव्यू साइट पर पहुंच गए हैं तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये कि जो समय बताया गया है उससे कम से कम आधे घंटे पहले साइट पर जरूर पहुंच जाएं, ताकि आपको चिंता नहीं रहे, आप बिल्कुल अपने को रिलैक्स कर सकें। उसके बाद जब आप गेट पे पहुंचे तो जो वहां का परमिशन का तरीका है उस परमिशन लेते हुए रिसेप्शन पे जाएं। यहाँ पे एक खास बात बताना चाहूंगा आपको कि जब आप रिसेप्शन जब गेट पे पहुंचे तो वहां से ही वहां पर की जो सिक्योरिटी की एक्टिविटी है उस पे थोड़ा सा निगाह आप रखें कि किस तरह का सिक्योरिटी प्रोसेस चल रहा है, उसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, बाउंड्री वॉल कैसा है, रास्ता जो मेन गेट से रिसेप्शन तक का है वहां तक कैसे अरेंजमेंट है, उन सब चीजों पे आप निगाह रखें। कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर ये भी सवाल पूछ देते हैं कि आप जब गेट पे आए तो आपको सिक्योरिटी में क्या कमी दिखी, क्या अच्छाइयां दिखी, इस तरह के सवाल वो पूछ लेते हैं। तो इसलिए आप सही तरीके से देखें। इसके बाद जब जगह पे जाएं, रिसेप्शन में जाएं, एचआर से मिलें, तो जब आपको कैंडिडेट डिटेल फॉर्म दिया जाता है तो उसको आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़कर भरें। फिर उसके बाद जब आपने फॉर्म फिलअप कर लिया, अभी थोड़ा और समय बचा हुआ हो, तो आपके दिमाग में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और आंसर्स हैं उसको थोड़ा मन ही मन दोहरा लें। जब आपका इंटरव्यू का समय आने वाला हो तो आप अपने टर्न आउट एक बार फिर से ऊपर तक नीचे देख लें, वॉशरूम में जाएं, थोड़ा फ्रेश हो लें, पानी पी लें, और जब आपको इंटरव्यू केबिन में दाखिल होने के लिए इंस्ट्रक्शन आ जाता है तो आप आराम से अपने को एक एक दो तीन लंबी सांस ले लें। उसके बाद दरवाजे को नॉक करें और परमिशन लेकर आप इंटरव्यू केबिन में दाखिल हो जाएं, अंदर जाएं। जब आप अंदर जाते हैं तो सैल्यूट करें, जय हिंद बोले। और ध्यान रखने वाली बात है कि वहां मान लिया जाए कि इंटरव्यू देने वाले लोग सामने कुर्सी पे बैठे, उनके सामने टेबल रखा हुआ, उसके आगे चेयर्स है, तो आप सीधे चेयर्स पे ना बैठे। जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर चेयर पे बैठने के लिए बोलें तभी आप उस पर बैठें। जब आप बैठ जाते हैं तो आप उन्हें थैंक यू बोलें, और अपना जो डॉक्यूमेंट्स है कि जो डॉक्यूमेंट की फाइल आप लेकर गए हैं उसे आप अपने टेबल सामने टेबल पे बाएं साइड में रख लें, और अपना पूरा वजन टेबल पे न रखें बल्कि चेयर पे सीधे होके आराम से मुस्कुराते हुए मंद मंद मुस्कुराहट के साथ बैठें। इसके अलावा जब सवाल जवाब की बात शुरू हो जाती है तो आप सवाल जब पूछा जाता है तो आप ध्यान से सुने, एक एक सवाल का ध्यान से सुने, ध्यान से आंसर दें। और अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। और साथ ही में अगर कोई सवाल का अगर आपको आंसर नहीं आए तो आपको घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। आप सिक्योरिटी के प्रोफेशनल हैं, आपको सीधे तौर पे बता सकते हैं आपके सॉरी सर, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मालूम है। और जब भी जवाब दें झूठ बोलने की कोशिश ना करें, पॉजिटिव तरीके से सही जवाब दें, बहसबाजी से बात बताएं, और गैर जरूरी बातें ना करें, क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। अगर आप इधर उधर बातें करेंगे तो उनको तुरंत समझ में आ जाता है कि आपको सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। और जब आखिरी में इंटरव्यू खत्म हो जाए तो आप उन्हें थैंक्स बोलें और परमिशन लेकर बाहर आएं। परमिशन बाहर आने से पहले जिस चेयर पे आप बैठे उस चेयर को फिर से आप ठीक कर दें और परमिशन लेकर केबिन से आप बाहर आ जाएं। तो यहाँ तक हुआ कि इंटरव्यू के दौरान ध्यान में रखने वाली बातें। अब आते हैं कि इंटरव्यू आपका खत्म हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जो एचआर की टीम इंटरव्यू कंडक्ट करवा रही है उससे जरूर मिलें, उन्हें थैंक्स बोलें, उन्हें ये जरूर आप कहें कि आपने मुझे इंटरव्यू का मौका दिया, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इंटरव्यू बहुत अच्छे तरीके से दूं। मुझे उम्मीद है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बेहतर तरीके से काम इस कंपनी में करूंगा। आप चाहें तो अगर पॉसिबल हो तो उनसे आप उनका मेल आईडी या मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं। इंटरव्यू के जब 3-4 दिन 5 दिन निकल जाए उसके बाद भी अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आए तो आप व्हाट्सएप के जरिए या मेल के जरिए आप अपने इंटरव्यू के रिजल्ट के बारे में फीडबैक भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने 3 स्टेजेस में पूरे इंटरव्यू की तैयारी को समझा
इंटरव्यू से पहले क्या काम करना है, इंटरव्यू देते समय क्या ध्यान में रखना है और इंटरव्यू के बाद क्या करना है, इन सारी बातों को आपने अच्छे तरीके से समझा। अगर आप इन तीनों स्टेजेस को सही तरीके से करेंगे तो आपका रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा। और एक चीज मैं बोलूंगा कि मॉक इंटरव्यू की तैयारी आप हमेशा अच्छे तरीके से करें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद मैं 3 वीडियो और भी लेकर आ रहा हूँ, उन सभी वीडियो को देखें। अगर इन चारों वीडियो को आपने देखा तो मुझे उम्मीद है कि एसओ एक अच्छे एसओ बनने, एक एसओ के सिलेक्शन में आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।